बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर जो है एंड ऑफ टर्म, जिसको हमने मुकम्मल किया था पिछले लेक्चर के अंदर, इसकी टेक्स्ट हमने कंप्लीट कर ली थी, मुकम्मल कर ली थी। अब आज हमने इसके शॉर्ट आंसर करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द डैशिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, कि उसका क्या एटीट्यूड था वीकेंड की जो हॉलीडेज होती थी उसकी तरफ, उसका जो एटीट्यूड होता वो कैसे क्या होता था। इसका मेरे बेटे आंसर है, डैश फेल्ट वेरी हैप्पी एट द वीकेंड। वीकेंड की जो छुट्टियां होती थी उसके वो बड़ा हैप्पी होता था, बड़ा खुश होता था। फ्राइडे हैड अ हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक, और फ्राइडे जो है वो ख़ास तौर पे वो बड़ा उसका हैप्पी, उसका अपना ही मज़ा होता था वीकेंड पे। ऑन अ फ्राइडे afternoon he walked home like an escaped prisoner भागा हुआ कैदी, यानी जैसे कोई जेल में चला जाता है, उसे कैद हो जाती है, तो उसके बाद अगर उसे भागने का मौका मिलेगा तो वो तेज़ तेज़ भागेगा, निकलेगा। तो फ्राइडे वाले दिन, चूँकि फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होती थी, तो आगे सैटरडे भी इनका ऑफ होता था, इनका संडे भी ऑफ होता था, तो इसलिए वो क्या करता जनाब, वहाँ से जल्दी जल्दी भाग निकलने की कोशिश करता। फ्राइडे नाइट विद 2 हॉलीडेज लाइंग अहेड वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। फ्राइडे की जो शाम होती थी बेस्ट नाइट ऑफ द वीक होती थी, क्योंकि आगे 2 छुट्टियां नज़र आ रही होती थी कि मंडे को स्कूल जाना है, अभी 2 रातें 2 दिन पड़े हैं, तो बहुत टाइम है, अभी हम इंजॉय करेंगे, कोई होमवर्क नहीं होगा, क्लास वर्क नहीं होगा, टीचर की डांट डपट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। देयरफॉर ही विश्ड फॉर द वीकेंड, इसलिए वो बड़ा इसकी ख्वाहिश करता था वीकेंड की, छुट्टियों की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डैश इज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ, जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, इसका मेरे बेटे आंसर है, डैशेज ऑफन इंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क। डैशेज जो है वो अपना क्लासरूम को बहुत इंजॉय करके किया करता था। ही वॉज नॉट अ वीक स्टूडेंट, और ऐसा नहीं है कि वो कोई वीक स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा डल था, मतलब ठीक पढ़ने वाला था, अच्छा स्टूडेंट था। बट द डेली वर्क ऑफ स्कूल, लेकिन उसका जो डेली का स्कूल का काम था, अ लॉट ऑफ होमवर्क, डेली वर्क ऑफ स्कूल, अ लॉट ऑफ होमवर्क, फिर घर के लिए जो काम मिलता था, हार्ड कंपटीशन स्टूडेंट्स के दरमियान में, सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिलैक्स्ड, प्रेस्ड हिम हैविली। ये 3 चीज़ें जो हैं जनरल स्कूल लाइफ के बारे में, इसको हम ज़रा नंबरिंग का नाम दे देते हैं। नंबर 1 डेली स्कूल वर्क जो होता था, नंबर 2 होमवर्क, नंबर 3 कंपटीशन, नंबर 4 नॉट बीइंग रिलैक्स्ड। ये 4 चीज़ें डैशेस को बड़ा हर्ट करती थी। इनका एक हर्ट करती थी, या यूँ समझ लें इनका एक प्रेशर रहता था ऊपर। किस चीज़ का प्रेशर? डेली वर्क, स्कूल वर्क करना है, नहीं किया तो सज़ा मिलेगी। लॉट ऑफ होमवर्क, फिर घर का भी काम मिलेगा, स्कूल का करने के बाद फिर घर से करके लाएंगे। हार्ड कंपटीशन, और तलबा के दरमियान में जो कंपटीशन होता है एक दूसरे से आगे निकलने का, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने का, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेट करने का, पोजीशन हासिल करने का, वगैरह वगैरह, ये चीज़। और उसके बाद सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिलैक्स्ड, प्रेस्ड में, और ये एहसास कि कभी रिलैक्स नहीं रहना, क्योंकि अगर रिलैक्स रहे तो कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, थोड़ा सा सुस्त हुए तो वाक से आउट हो जाएंगे। कौन सी वाक? कंपटीशन की वाक, रेस, मुकाबला, जो कि स्टडी के अंदर होता है। तो ये जो जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ था उसका, डैशेस का, वो कुछ इस तरह से था, यानी क्लास वर्क को अच्छी तरह से करता था, वीक स्टूडेंट भी नहीं था। लेकिन ये वाली 4 चीज़ें जिसको मैंने नंबरिंग करा, आप ये पॉइंट अगर याद रख लेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन को लिखने में आपको आसानी रहेगी। तो ये 4 चीज़ें उसको हमेशा मतलब थोड़ा प्रेशराइज किए रखती थी, थोड़ा सा उसको दबाव में रखती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डैशेज लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फॉर व्हाट? फ्रॉम व्हाट? वो हॉलीडेज़ जो हैं, छुट्टियां जो हैं, इनको बड़ा पसंद करता था।
लेकिन उसे किस किस्म की आज़ादी मिलती थी, इसको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। डैश इज लाइक हॉलीडेज फॉर दे गेव हिम फ्रीडम फ्रॉम द स्कूल्स वर्क, स्कूल्स बोरिंग वर्क, स्कूल्स बोरिंग वर्क, नंबर 1 इसको दे दें जी। बात यह है कि वो इसलिए इसको आज़ादी समझता था क्योंकि छुट्टियां हमेशा उसे स्कूल का जो बोरिंग वर्क होता है, जो टेंशन वाला काम होता है, उससे उसे आज़ादी मिल जाती थी। ही डिड नॉट लाइक द डेली वर्क ऑफ द स्कूल, और वो जो डेली वर्क होता था इसको नंबर 2 का नाम दे दें। इससे वो बड़ा परेशान होता था छुट्टियों से, इससे उसे निजात मिल जाती थी। हाउएवर अ लॉट ऑफ होमवर्क, द हार्ड कंपटीशन, सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिलैक्स्ड, प्रेस्ड हिम हैवीली देयरफॉर, ये इसको नंबर 3 का नाम दे दें, इसको नंबर 4 का नाम दे दें, इसको नंबर 5 का नाम, नंबर 5 का नाम दे दें। तो इस तरह क्या है जी, ये वाली 4 से 5 चीज़ें उसको इससे उनको उलझन होती थी, परेशान रहता था। किस चीज़ से? स्कूल वर्क से, डेली वर्क से, हार्ड कंपटीशन से, होमवर्क से, और रिलैक्स ना होने का जो एहसास है इससे, क्योंकि कंपटीशन होता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से उसे कब आज़ादी मिलती थी? जब उसे हॉलीडेज़ मिलते थे, यानी वीकेंड हॉलीडेज़ हैं, समर हॉलीडेज़ हैं, अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स की हमने चैप्टर के अंदर बात की है, क्रिसमस की हमने बात की है, ईस्टर की बात की है। बहुत सारी छुट्टियां जो स्कूल के ज़माने में हुआ करती थीं, उन सारी छुट्टियां, वो सारी की सारी छुट्टियां डिफरेंट वेज़ के अंदर इन चीज़ों से उसे फ्रीडम दिलाती थी, आज़ादी दिलाती थी। यानी इस आज़ादी की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं कैद हो गया था तो उसे आज़ादी, इस आज़ादी की वो बात कर रहा है कि इन चीज़ों से हमें आज़ादी मिल जाती थी। तो इस तरह ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एंड ऑफ टर्म के ये हो गए। बाकी इसके रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 और हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको इंशाल्लाह हम इससे अगले लेक्चर के अंदर हम इसको एंड कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।